नमस्ते स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगेन एक जनरल टाइमलेस रीडिंग करने जा रही हूँ। करंट एनर्जीज पे, करंट फीलिंग्स आपके ना आपके पार्टनर की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हैं, आने वाले समय में क्या कुछ चेंजेस है। बट रीडिंग जनरल है तो खुले दिमाग से देखिए। हर किसी के साथ में फुल्ली रिलेट ही होगी, कोई जरूरी नहीं है। बट जितनी पॉजिटिव वाइब्स रीडिंग्स में आती है ज़रूर क्लेम करें। डिटेल्स में अगर आपको अपनी रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। आप इसे जिस भी साइन से देखना चाहते हैं, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, मेरे से अगर आप जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस मेरी अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। एंड देखो, पर्सन की तरफ में 12 के 12 राशियों की एनर्जीज होती है, इसलिए कुछ बातें रोल रिवर्स हो सकती हैं, तो ओपन माइंड से देखिए। चलिए देखते हैं क्या है एंजलिक मैसेज। लुक इनसाइड योरसेल्फ, एग्जामिन व्हाट इज कॉजिंग यू टू फील दिस वे। चलिए देखती हूँ कि डेक में पहले आपकी एनर्जीज क्या है स्कॉर्पियो। आपकी प्रेजेंट फीलिंग्स क्या है, सिचुएशंस क्या है, क्या एक्शन लेना चाहते हो आप। वेटिंग एनर्जीज, आप उनके टेक्स्ट मैसेज कॉल का बड़ा बेसब्री से इंतजार करते हो। ये कहीं ना कहीं आपके सिचुएशंस में दिखता है, कब वो रीच आउट करे, कब एक अच्छी कम्युनिकेशंस करे, वो चीज़ें दिखती हैं। इंतज़ार एंड स्टक हो। देखो, आपके दिल में अगर कुछ चीज़ें हैं ना, आपको लग रहा है कि कुछ चीज़ें मेरी लाइफ में ना मिस हो रहा है, अब वो पार्ट मिलेगा नहीं मिलेगा वो चीज़ें, तभी मैं कहूँगी एक वेटिंग एनर्जीज दिखती है। कैसे जुड़ूं। हो सकता है कि जाने अनजाने आपसे कुछ गलतियां हुई हैं, लेकिन अभी आप अगर कहो तो अपने पर्सन को बहुत ज़्यादा मिस करते हुए दिख रहे हो, वेटिंग सिचुएशंस में हो। एंड कुछ कनेक्ट चाहते हो कि वो सामने वाला कुछ रीच आउट करे। लॉट ऑफ लव। दिमाग में भी अगर कहूँ तो सिर्फ प्यार की ही चीज़ें चलती हैं, प्यार के रिगार्डिंग ही बातें सोचते हो, प्यार बहुत करते हो, अट्रैक्टेड हो अपने पर्सन की तरफ में। एंड फीलिंग्स है, एक एक्शंस लेना चाहते हो अपने हिसाब से, कहते हैं ना, कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहते हो, कुछ चीज़ें कन्फेस करना चाहते हो, ऐसा नहीं ऐसा है, उनको समझाना चाहते हो। आपने बीते कुछ टाइम अगर कहूँ तो बहुत स्पिरिचुअल वर्क किया। हो सकता है कुछ लोगों ने किसी एस्ट्रोलॉजर या किसी कार्ड रीडर से भी संपर्क किया रिलेशनशिप को समझने के लिए। तो कुछ होता है कि आपको कुछ चीज़ें पता भी चली। एंड अपने आप को आपने बहुत मतलब कि हील भी किया है, कहीं न कहीं कुछ चीज़ें लेट गो भी की दिमाग से, बट स्टिल वो इंसान को आप बहुत मिस कर रहे हो फिलहाल। पता नहीं क्यों, या हो सकता है उतनी कम्युनिकेशंस नहीं होती है या जो भी है। अ, आप वेटिंग एनर्जी में, पता नहीं क्यों, या काफ़ी लंबा वक़्त लग जाता है उनसे कम्युनिकेट या रिलेट करने में या कुछ बातें कहने में। कुछ लोग अगर साथ में भी रहते हैं तो कहने में हो सकता है कि आप बहुत सोचने लगते हो कि कहूँ ना कहूँ, उनको बुरा ना लग जाए। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा दिख रही हैं। एंड आप एक फैमिली लाइफ़ को कहीं न कहीं उस इंसान के साथ में एक लॉन्ग टर्म व्यू में एक हैप्पी लाइफ़ देखते हो। एंड उसके लिए जो भी करना पड़े वो भी चीज़ें करना चाहते हो कुछ हद तक। पता नहीं क्यों आपको लग रहा है कि आप कनेक्ट जो कर या जो मन में है वो दिल से जो बताना चाह रहे हो वो बताने में एक्सप्रेसिव नहीं हो सही से, या करने कुछ जाते हो कुछ जाता है, कहने कुछ जाते हो कह के कुछ और आ जाते हो, वो चीज़ें हो जाती हैं। चलिए देखती हूँ, ये तो आपकी एनर्जीज थी। देखती हूँ आपके पार्टनर की क्या है। अपने पर्सन का ध्यान करें एंड उनके नेम को मानी मन रिपीट करें। देखती हूँ उनकी प्रेजेंट करेंट एनर्जीज क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं। उनकी सोच क्या है स्कॉर्पियो के पार्टनर की, यूनिवर्स मुझे बताएं। यहाँ भी ग्रीफ पेन सौरो वाला एनर्जीज, इनकी भी सिचुएशंस में क्या है, कम्युनिकेशंस कम करते हो क्या, या कुछ चीज़ों को लेके सोचते हो, पता नहीं। इनको भी कुछ चीज़ों को लेके फेलियर सा फील होता है, ये भी कुछ चीज़ों को लेके अगर डिसअपॉइंटेड हैं एंड स्टक हैं आपके पर्सन भी। तो यहाँ पे ओके, सो ब्यूटीफुल कार्ड्स। ये कहीं ना कहीं अगर डिस्टेंस में रहते तो मिलने की चाहत कहते हैं इसे, कि मिलके कुछ चीज़ें सॉर्ट आउट करूँ कहूँ, कम्युनिकेशंस की फीलिंग्स कह सकते हैं इसे। एंड वापसी, या और बेटर कह सकती हूँ। अगर बातें होती भी हैं तो ये भी कहीं ना कहीं बेटर करना चाहते हैं रिलेशनशिप को। ये भी देखो, आप अगर एक्सप्रेसिव नहीं हो उतना, या कह कुछ और जाते हो, या बातें उस तरह से नहीं, तो ये भी कहीं न कहीं मुझे उतने एक्सप्रेसिव पर्सन नहीं दिख रहे हैं। दिल से अगर कहूँ तो ये पर्सन रिलेशनशिप में बहुत कुछ बेटर करना चाहते हैं। हुँ,
कई सारे ट्रिक्स भी देखो ये भी मुझे स्पिरिचुअल दिख रहे हैं, ट्रिकी दिख रहे हैं, मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं, तो अच्छी चीज़ों को कुछ तो है जो क्रिएटिव ये भी रिलेशनशिप के रिगार्डिंग करना चाहते हैं, कहना चाहते हैं वो चीज़ें, भले जितना भी कहते हैं या नहीं कहते हैं, बट कहना ज़रूर चाहते हैं। आप दोनों ही अगर कहूँ तो एक दूसरे के लिए बने, वैसी वाली वाइब्स आई है कि अगर सोच के चले थे तो आपके पर्सन भी कहीं न कहीं वो चीज़ें सोचते हैं, बट हाँ, थोड़े से अगर कहूँ तो अपनी इमेज के रिगार्डिंग थोड़े से कॉन्शियस है इंसान, सोसाइटी इमेजेस वगैरह को सोचते हैं। बट अगर कहूँ तो आपकी तरफ में पास्ट में भी इन्होंने एक फ्यूचर्स प्लान्स बहुत लंबा कहते हैं ना ज़बरदस्त फ्यूचर्स प्लानिंग वो चीज़ें देखी थी कि इस तरह का घर होगा, ये चीज़ें होंगी, तो वो काफ़ी ज़्यादा दिखती हैं एंड अभी भी ये इंतज़ार कर रहे हैं। आप दोनों खुल के कम्युनिकेट क्यों नहीं कर रहे? तो अगर कुछ प्लान्स कर रहे हो या बड़ा कुछ परचेज़ करना चाह रहे हो या कुछ स्टेप अप तो कन्फेस कर लो, बात कर लो, दैट्स इट। क्योंकि ये भी कहीं न कहीं आपको लेके कुछ ज़्यादा हाइपर नहीं होना चाहते हैं, अच्छी चीज़ें सोच रहे हैं एंड आप भी सेम फेजेज़ में हो। आई डोंट नो व्हाई आप दोनों क्यों नहीं कम्युनिकेट उस टॉपिक से रिलेट करते हो। चाहे जो भी है। बट इन फ्यूचर्स के रिगार्डिंग आप भी कुछ चीज़ें अगर अच्छा करने की सोच रहे हो तो ये पर्सन भी रिश्ते में कहूँगी स्टेबिलिटी या अगर कुछ कमिट नहीं कर रहे हैं जिसके पर्सन तो कहूँगी कमिटेड रहना चाहते हैं इन फ्यूचर्स में, इनकी भी सोच में भारी बदलाव दिखता है। देखती हूँ ओवरऑल की एनर्जीज में क्या है, या मनी वाइज अगर इश्यूज है ना तो हो सकता है कि यूनिवर्स कहीं ना कहीं से वो मनी इकट्ठा कर देना, आप दोनों जो प्लान्स कर रहे हो उसके रिगार्डिंग कुछ चीज़ें हो जाए। इनके हो सकता है कि इनके नियरेस्ट बाय में इनके घर परिवार में कोई सेरेमनी वाला माहौल हो, तो वो भी चीज़ें सोचते हुए दिख रहे हैं। चलिए देखती हूँ और क्या है। द मून। वही है ना कि वेटिंग, कुछ चीज़ों को डर, भय, चिंता वो ज़्यादा दिखता है कि आप कुछ चीज़ों में डर जाते हो, तो वो ओवरऑल में भी आपकी एनर्जीज़ दिखती है। कुछ चीज़ों को लेके डर। इधर देखते हैं क्या है। या नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं। इधर देखते हैं क्या है। टावर। ओह माय गॉड! दोनों की सिचुएशंस में मुझे अनएक्सपेक्टेडली कहते हैं ना बिल्कुल दोनों ही उतना ही प्यार करते हो, दोनों ही एक ही जैसी सोच में हो बट स्टिल कम्युनिकेशंस उस वे में नहीं उतनी हो रही है एंड इनको भी लग रहा है कि अनएक्सपेक्टेड क्या-क्या हो रहा है मेरे साथ में, क्यों ऐसे हो रहा है? स्टक हैं, दोनों ही मुझे स्टक दिख रहे हो एंड वेटिंग फेजेज़ में दिख रहे हो, पहल कौन करे, किस वे में कौन आए? चलिए देखती हूँ क्लैरिफाई करके एनर्जीज़ को। अपने अंदर ना झाँक कर देखो क्यों आपको इतना ज़्यादा ये लग रहा है, क्यों ऐसे सोच रहे हो? देखो कंप्लीटली तो रिज़ॉल्व नहीं है तुरंत कि कुछ टाइम में वो चीज़ें रिज़ॉल्व हो जाएँगी या हट जाएँगी, बट देयर इज़ कुछ तो देखते हैं और इधर क्या है। देखो आप अगर कोई एडिक्शंस करते हो तो कुछ चीज़ें करोगे या बेफिज़ूल की कुछ थॉट्स आपके दिमाग में और आने वाले समय कुछ नहीं, इस पर मैं कहूँगी ज़्यादा हो सकती है कि थिंकिंग वो बढ़ जाए। इधर देखते हैं क्या है। या कोई एडिक्शंस है तो वो टू मच करने लगो सडन, वो भी इंक्रीज़ हो सकता है। कंट्रोल करना, जस्टिफाई, ओके। सो ब्यूटीफुल कार्ड्स, एनर्जी स्लो है, सही से कम्युनिकेशंस करने की ज़रूरत है, चीज़ें स्टेबल भी हो सकती हैं, लेकिन हाँ, कौन कितना किस वे में रॉन्ग या कितना सही सोचता है, किस वे में किसको कौन कितना कन्विंस कर पाता है, वो मैटर करता है। बट अगर लॉन्ग टर्म व्यू में कहूँ तो एक स्टेबल एनर्जीज़ दिखती है, बट तुरंत अगर कहूँ तो कम्युनिकेशन वाइज़ स्ट्रेट फॉरवर्ड ज़्यादा दिख रहा है, इमोशंस कम जुड़ता हुआ दिख रहा है। देखती हूँ डिवाइन टाइमिंग क्या है, डिवाइन टाइमिंग क्या है? हुँ। कुछ सुन कुछ चीज़ें आपको देखने की ज़रूरत है या कुछ चीज़ें होंगी। इट्स अबाउट टाइम, टाइम अगर वो आएगा तो कुछ चीज़ें आपको ये सामने रिवील भी होंगी। बट कुछ टू मच मेजर कोई एक्शंस लेने का ये कोई कहूँगी बहुत एक करेक्ट टाइम ऐसी बात नहीं है, सोच समझ के देन उनकी तरफ इनिशिएट लें। एंड होप कि आपको मीटिंग्स अच्छी लगी होगी, कहूँगी ये तो जनरल है तो अच्छी, अगर वाइब्स जितनी रीडिंग्स में आई है ज़रूर क्लेम करें, बट डिटेल्स में अगर आपको अपनी रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट के लिए डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। एंड रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, हाइप को प्रेस करना ना भूलें। अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड।